नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और जो हमने भारत के भूगोल की जो क्लास स्टार्ट की थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है भारत के जो वन क्षेत्र है वो कितना कितना है, वो सारे आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है, विदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यानी वनों के जो प्रकार होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, भी 5 प्रकार या 6 प्रकार। उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है अपना पर्वतीय वन, दूसरा है उष्णार्द्र सदाबहार वन, तीसरा है आर्द्र मानसूनी वन, चौथा है उष्णार्द्र पतझड़ वन। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा है वो उष्णार्द्र, ये लेना जरूरी नहीं है, उष्ण वन होते हैं। उष्ण पतझड़ी वन है वो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। अब उसके बाद आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भी कहाँ। अगर सदाबहार की बात करें तो ये भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी जो 7 कवीन राज्य है वहाँ पे है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। और हिमालय क्षेत्र पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, पर वो पतझड़ी वन नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब पर्वतीय वन की बात आ जाए तो पर्वतीय वन आप ये मत सोच लेना सीधा हिमालय पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के जो दक्षिणी जितने भी क्षेत्र बने हुए हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला है, वहाँ पे भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश के उन भागों में जहां औसत वर्षा 200 से अधिक होती है तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, जहाँ जितनी ज़्यादा बरसात होगी वहाँ ही हमेशा ही कौन से होंगे, सदाबहार वन होंगे। बिना सोचे इसका उत्तर हम दे सकते हैं। उसके बाद कई बार ये भी पूछ सकता है, इसके ऑप्शन देखते हैं। पर्वतीय वन, दूसरा उष्णार्द्र सदाबहार वन, तीसरा आर्द्र मानसूनी वन और चौथा है पतझड़ वन। तो इसका कौन सा होगा, सदाबहार वन। और ये जो कंडीशन है ये हमारी एक फसल भी होती है उसमें भी लागू होती है, जो चावल की फसल होती है उसमें भी ये लागू होती है, ठीक है। ये कंडीशन 200 से में से अधिक क्या होना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, और 24 डिग्री के आसपास क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, ठीक है। पर वहाँ पे आर्द्रता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 50% के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देश के 100 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णार्द्र सदाबहार वन, मैग्रोवा वन, पतझड़ वन और चौथा है अपना मरुस्थलीय वन। तो ऐसे जो होते हैं वहाँ पे मैग्रोवा वन पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र कहाँ होते हैं, ये होते हैं डेल्टाई भाग होते हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल हो गया, उसमें क्या है, इस प्रकार के वन क्या है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब बात आ गई, सीधी सी बात है, 50 से कम, यानी वर्षा का जो है पहले तो 25 डिग्री भी लेते थे, 25 सेमी भी लेते थे, पर अब उसको छोड़ दिया गया। अब इसके स्लैब बना दिए गए हैं, 50, 100, 150 और 204 मुख्य स्लैब बनाए हुए हैं। तो पहला अपना ऑप्शन है उष्णार्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन, तीसरा है आर्द्र मानसूनी वन और चौथा है मरुस्थलीय वन। तो वर्षा कम होगी वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे क्या होंगे, मरुस्थल होंगे, ठीक है। पर एक बात ये भी ध्यान रखना है, भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पे भी वर्षा बहुत कम होती है, पर वहाँ पे किसी प्रकार के वन या वनस्पति नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं, ध्यान रखना है। मैग्रोवा वन, सोला वन, मानसूनी वन और पतझड़। अब देखो दलदली क्षेत्र और ज्वार भाटा जहाँ पे ज़्यादा आता है वहाँ पे कौन से मैग्रोवा वन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मैग्रोवा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। और हमने इससे पहले इस क्वेश्चन की चर्चा की थी, कहाँ पे है ये, पश्चिमी बंगाल में जो गंगा नदी है, जहाँ उनका डेल्टाई क्षेत्र है, महानदी, और वहाँ पे इस प्रकार के वन क्या है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे कीट जो पादप होते हैं वो कीट भक्षी पादप होते हैं, और वो पादपों से जो जंतु होते हैं उनसे क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस लेते हैं, क्योंकि दलदली क्षेत्रों में नाइट्रोजन गैस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में चंदन की लकड़ी के वन
सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? चंदन की है, वो कौन से? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना, अधिक जल संचयन, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। साइलेंट वैली, क्योंकि ये एसएससी जीडी और एलडीसी दोनों में 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? किस क्षेत्र को कहते हैं? जैव विविधता एवं सदाबहार वन क्षेत्र। और जैव विविधता सर्वाधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट भी बोलते हैं। और भारत में बात करें तो भारत में टोटल कितने हैं? 2 हॉट स्पॉट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फूलों की घाटी स्थित है केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की सीमा पे स्थित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। कई बार पूछ लेता है, क्योंकि इसका कुछ भाग है, यानी इसका लगभग 10% भाग है, वो किस में होता है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शांत घाटी, ये ध्यान रखना है अभी पहले, साइलेंट वैली किसे कहते हैं? शांत घाटी कौन सी थी? फूल घाटी कौन सी है? तो शांत घाटी कहाँ स्थित है, यानी अवस्थित है? केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अभी, पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण है। पहले क्वेश्चन समझिए, ठीक है, फिर आपको इसका उत्तर पता चलेगा। ठीक है, ये बोल रहा है भी जो पश्चिमी हिमालय, यानी जो जम्मू कश्मीर की साइड है वो पश्चिमी हिमालय हो गया, और जो अपना ये जो सेवन कबीन यानी असम, मेघालय और इस साइड में जो है नागालैंड और इस क्षेत्र में कौन सा? ये पूर्वी हिमालय। ये बोल रहा है वहाँ पे 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक क्या है? पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ पाई जाती है, और यहाँ पे सिर्फ 3000 मीटर। ऐसा क्या कारण है? अब इसके उत्तर डिस्कस करते हैं। पहला अपना ऑप्शन दिया है पूर्वी हिमालय का पश्चिम हिमालय से अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी का अपेक्षा अधिक निकट होना। नेक्स्ट अपना सी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। चौथा ऑप्शन है अपना पूर्वी हिमालय की चोटियों का पश्चिम हिमालय चट्टानों से अधिक उर्वर होना। उर्वर यानी उपजाऊ होना, ध्यान रखना है। तो अपना जो इसका मुख्य कारण क्या है? अपना सी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, क्योंकि यहाँ ही पश्चिमी जो हिमालय वही भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान यानी मनस्विरा में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हमें बताना है कौन से पेड़ कहाँ किस प्रकार के क्षेत्र है। सोगान, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, यानी ये पेड़ हैं और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरवन, हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र। इन्हें आपस में क्या करना है? हमें मिलान करना है। तो अपना जो पहला है सागौन जो पेड़ है, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं? सागौन पेड़ है वो कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। उसके बाद देवदार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी लकड़ी भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो देवदार है वो कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय की तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद सुंदरी नामक जो पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अपने वो पाए जाते हैं भी जो सुंदरवन है वहीं पे। और अब अपना एक ही ऑप्शन बचा है सिकुनकोना, वो कहाँ पाया जाता है? मध्य भारत में। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं ये बोलूँगा भी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे लगता है जैसे हमें 100 लाइक मिले। तो आप एक ज़रूर दीजिए, लोग न जाने दे ना दे पर आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अभी वापिस नियमित करना है हमें, वन के प्रकार है और प्रदेश क्षेत्र बताना है हमें। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपति, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपति, तीसरा है अल्पाइन, चौथा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इनको आपस में सुलेमित करना है, कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसी प्रकार इनको आपस में सुलेमित करना है।
ठीक है। दूसरा अपना ऑप्शन, दूसरा देखिए अपना, ये जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे कौन से होते हैं, और इनका जो है वो आप ही बताना है। अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र की जहाँ समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ की बात करता है। सदाहरित, अल्पाइन, सवाना, पर्णपाती। तो यहाँ पे किस प्रकार के पाए जाते हैं वन? पश्चिमी घाट पर कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? सदाहरित वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला पर, शिलांग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर, प्रायद्वीपीय पठार पर। तो ऐसे वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर इस प्रकार के वन क्या है? पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब वापस सुलेमित करना है, बहुत ही ये सुलेमित करने वाला है, इन पे थोड़ा दिमाग देना होता है क्योंकि इनमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, ध्यान रखना है। और पहले मैंने बता दिया था, अब 4 स्लैब बना दिए गए वर्षा क्षेत्र के, वो ही पूछ रहा है। ठीक है, वर्षा क्षेत्र कहाँ है? 100 से 200, 50 से 100, 50 से कम और 200 से अधिक, इस प्रकार के। तो आर्द्र सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, मरुस्थलीय, आर्द्र मरुस्थलीय वन। तो इनके उत्तर देने हैं। तो आप सी का कौन सा है? 50 से कम होगी वहाँ पे हमेशा ही कौन सा होगा? मरुस्थलीय वन। अब सी का 4 देख लीजिए, किस में है? 2 नंबर में है। तो आगे आप अपना उत्तर देख सकते हैं। अब इसमें देखिए 100 से 200 के बीच कौन से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इस प्रकार इसमें पाए जाएंगे आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का उपयोग अधिक आसान बनाता है? बाजार से निकटता, अधिक मूल्यवान लकड़ी, अधिक लंबे वृक्ष, समरूपता, नीचे दिए कूट है उनके मिलान करना है। भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वो किस प्रकार के लिए उपयोगी है? ठीक है, उनका लाभ, मुख्य लाभ क्या है वो हमें कूट निर्धारित करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? भी एक तो क्या होती है उनकी लकड़ी होती है, सॉरी लड़की नहीं, लकड़ी होती है वो अधिक मुलायम होती है, और वो क्या होते हैं? अधिक लंबे वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अधिक लंबे वृक्ष होते हैं। तो ये कौन से कूट में हो जाएगा? 3 नंबर में, 2 और 3। ठीक है, सी, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ और शिवालिक पहाड़ियाँ। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? सदाबहार वन पहले बात कर चुके हैं, पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये कौन सी होती है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित में कौन सा राज्य से सूत रेशम उत्पादन करता है? उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो कौन करता है? कर्नाटक सर्वाधिक भारत में रेशम उत्पादन करता है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, वनों पे भी पूछ लेते हैं, औद्योगिक धंधों पे भी पूछ सकते हैं, और फसलों के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम 3-4 बार कर चुके हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष की अधिकता होती है? यानी जो वन है किस प्रकार के वन है उनको क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? चंदन, शीशम, सुंदरी, इनमें से कोई नहीं। तो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष वहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है। तो वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।